इसलिए श्री भरद्वाज जी कहते हैं तात भरत तुम सब विदिता दो। संपत्ति चकई भरत चक, संपत्ति चकई भरत चक, मुनिया यसु खेलबार, तेनिसी आश्रम पिंजरा राखे भावनसार। यह भरतलाल जी की त्याग वीरता है। श्री भरतलाल जी दया वीर हैं, श्री भरतलाल जी विद्या वीर हैं, श्री भरतलाल जी त्याग वीर हैं। भरतलाल जी परम पराक्रमी हैं। और श्री भरतलाल जी का पांचवा लक्षण बोले वो धर्मवीर हैं। धर्मवीर कैसे? राम जी धर्म में कहा जाता है कि रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम साक्षात धर्म का स्वरूप हैं। श्री राम इतने धर्मज्ञ हैं कि जिस समय श्री लखनलाल जी को मूर्छा हो गई, सुसैन वैद्य का वह भवन सहित लेकर हनुमान जी आ गए। सुसैन वैद्य को लाया गया और सुसैन वैद्य ने श्री भरतलाल जी वो श्री लखनलाल जी के लिए उपचार करने से मना किया। मैं दशकंदर रावण का वैद्य हूं और मेरा धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उनके शत्रु के पक्ष का उपचार करूं। तो राम जी ने क्या कहा वहां? श्री राम जी कह रहे हैं कि हे सुसैन वैद्य, हे वैद्यराज, यदि उपचार करने से तुम्हारा धर्म जाता हो तो तुम बिल्कुल उपचार मत करना। मेरे भाई के प्राण जाते हो तो चले जाएं, लेकिन तुम्हारा धर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसी धर्म के कारण तो मैंने अयोध्या का साम्राज्य त्याग दिया। इसी धर्म के पालन के लिए मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। इसी धर्म के चलते मेरे वन में आने के बाद मेरी पत्नी जानकी का हरण हो गया और उसी धर्म का पालन करते करते लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अब तुम धर्म का त्याग मत करना। ऐसे धर्मात्मा है श्री राम जी। लेकिन भरतलाल जी धन्य है। भरतलाल जी इतने धर्मज्ञ हैं कि भरतलाल जी चित्रकूट में राम जी से कहते हैं प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरतलाल जी कहते हैं प्रभु मेरा धर्म इस समय क्या है? मेरा धर्म तो आपका अनुगमन करना है। आप जैसी आज्ञा करें, जिसमें आप प्रसन्न हो। राम जी धर्म स्वरूप हैं, धर्म विग्रह हैं, लेकिन राम जी लोक धर्म का पालन करते हैं, सामान्य धर्म का पालन करते हैं, सत्य सदाचार का पालन करते हुए राम जी सामान्य धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन राम जी से बड़ा धर्म है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का क्या धर्म है? जब राम जी का वनवास हो रहा है तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें अयोध्या में रहना होगा, गुरुजनों की माता उनकी सेवा करनी होगी, पिताजी की सेवा करनी होगी। लक्ष्मण जी क्या बोले? प्रभु आपका धर्म अलग होगा लेकिन मेरा धर्म वो नहीं है, मेरा धर्म अलग है। बोले हम दोनों भाई भाई हैं, हमारा धर्म अलग कैसे हो जाएगा? बोले नहीं, आपका धर्म है माता पिता की गुरुजनों की सेवा करना, लेकिन मेरा धर्म यह नहीं है। मेरा क्या धर्म है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु जानहु मात पिता नहीं देवा, गुरु पितु मातु ना जानहु काओ। हे प्रभु मैं ना गुरुजी को जानता, ना माताजी को जानता, ना पिताजी को, मैं किसी को नहीं जानता। ना मैं गुरुजी की सेवा के धर्म को जानता, ना माता पिता के सेवा के धर्म को जानता। मैं कोई धर्म नहीं जानता। मैं तो केवल और केवल एक धर्म जानता हूं, वो है आपके चरण कमलों की सेवा। तो राम जी का जो धर्म है उससे श्रेष्ठ धर्म है लक्ष्मण जी का, क्योंकि भगवान ने कहा है सर्वधर्मानुत्तर परित्यज्य पादमेकम शरणं व्रज। तो लक्ष्मण जी सब धर्मों का त्याग करके और श्री राम जी की सेवा करने का धर्म निभाते हैं। तो राम जी का सामान्य धर्म और लक्ष्मण जी का विशेष धर्म।
लेकिन भरतलाल जी का धर्म क्या है? बोले भरतलाल जी का धर्म विशेष धर्म नहीं, विशेषतर धर्म है। हरि राम लक्ष्मण जी तो ये कहते हैं कि प्रभु चाहे जो आप कहिए, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपसे दूर नहीं रह सकता। यही कह दिया ना लक्ष्मण जी ने, मेरा लोक बिगड़ जाए, परलोक बिगड़ जाए, चाहे जो हो जाए, पर मैं आपका त्याग नहीं कर सकता, आपकी सेवा नहीं छोड़ सकता, आपसे दूर नहीं रह सकता। मैं किसी और को जानता नहीं हूं। गुरूपी तू मां तू न जाना काओ, मैं किसी और को जानता ही नहीं हूं। मोरे सवई भांति तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, प्रभु मेरे तो सब कुछ आप हैं। ये तो लक्ष्मण जी का धर्म है। और भरत जी का धर्म क्या है? भरत जी जब चित्रकूट में पहुंचे और सभा लगी और सारा निर्णय भरतलाल जी पर छोड़ दिया, तो भरत जी कह देते कि प्रभु लौट चलिए। राम जी ने कह दिया जो भरत कहेंगे मैं वही करूंगा। और भरतलाल जी ने मन में विचार किया कि मैं कह दूं लौट चलिए और सरकार लौट जाएंगे, और सरकार लौट जाएंगे तो लौटते हुए इनका खिलता हुआ मुख कमल कहीं मुरझा गया, कहीं उदास हो गए, दुखी हो गए, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा धर्म मुझे नहीं, मैं तो वही धर्म पालन करूं जिसमें मेरे रघुनाथ जी प्रसन्न रहें, मेरे राम जी खूब प्रसन्न होकर आनंद करें। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये भरतलाल जी की धर्म वीरता है। जिस समय चारों कुमार छोटे छोटे हैं, सरयू जी के किनारे खेलने के लिए जाते हैं। अब सरयू किनारे चारों भाई खेलने के लिए जाते हैं, तो राम जी ने कहा कि भाई दो दल बनाओ, जब खेल होगा दो दल बना लो। लक्ष्मण जी ने राम जी की बाह पकड़ ली, प्रभु मैं विपक्ष में नहीं जाऊंगा, मुझसे कोई आपके विपक्ष में जाने को भी ना कहे, मैं खेल में भी आपके विपक्ष में नहीं जा सकता। राम जी ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रहो। तो राम जी ने भरत जी की ओर देखा और भरत जी समझ गए मुझे क्या करना है, तुरंत सामने जाके खड़े हो गए। अब भरत जी गए तो भरत जी के साथ साथ शत्रुघ्न जी चले गए, शत्रुघ्न जी चले गए तो कुछ लोग और चले गए, दो दल बन गए। लोगों ने कहा कि देखो भरत जी, राम जी ने लक्ष्मण जी को तो अपने पक्ष में रख दिया और तुम्हें विपक्ष में भेज दिया, इसका मतलब तुमसे कम प्रेम करते हैं। भरतलाल जी बोले मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि राम जी मुझे अपने साथ रखते हैं या दूर रखते हैं, इस बात की परवाह नहीं कि राम जी पक्ष में रखते हैं कि विपक्ष में रखते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि राम जी का खेल बनना चाहिए, चाहे कहीं रहने से बने, राम का खेल पूरा होना चाहिए। राम जी की लीला नहीं रुकनी चाहिए, राम जी की लीला में कोई विक्षोभ, कोई उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, अवरोध नहीं आना चाहिए। तो श्री भरतलाल जी सोचते हैं कि मुझे राम जी से दूर भी रहना पड़े तो मैं रह लूं, वियोग सह लूंगा, लेकिन राम जी की लीला पूरी होना चाहिए, राम जी का खेल पूरा होना चाहिए। यद्यपि राम रहस्य भरतलाल जी जलते रहते हैं, लेकिन फिर भी राम जी से दूर चले जाते हैं। आप जानते हैं भरतलाल जी ननिहाल क्यों चले गए? पंकज जी, विवाह के बाद भरतलाल जी ननिहाल चले गए शत्रुघ्न जी के साथ, क्यों चले गए? एक समय की घटना है, चारों लाल जी छोटे छोटे थे, सरयू जी के तट पर खेल रहे थे, तो सखाओं के साथ खेल रहे हैं, वहां मंत्रा आई और मंत्रा ने आवाज लगाई, भरत भरत यहां आओ। भरत जी दौड़ कर गए, जी बोले इनके साथ सबके साथ मत खेला करो। तो भरत जी को आश्चर्य हुआ, क्यों ना खेले, ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो राम जी के साथ खेल रहा हूं, अपने भाइयों के साथ खेल रहा हूं, क्या कठिनाई है? बोले भरत तुम्हें राजा बनना है, राजगद्दी पर बैठना है, तो तुम इन सबके साथ मत खेला करो, थोड़ा अपने आप को विशेष रूप में रखा करो। भरत जी ने विचार किया कि राजा मुझे बनना है, अरे राजा तो राम जी को बनना है, ये ऐसा क्यों कह रही है? निश्चित इसके मन में कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। भरत जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि राम जी के राजा बनने का योग कब का है? उन्होंने मुहूर्त वगैरह देख के बतलाया कि अमुक समय राम जी राजा बन सकते हैं। भरत जी ने सोचा कि जब विवाह के बाद राम जी के राजा बनने का समय आएगा, राज्य तिलक का अवसर आएगा, तो मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि मेरे कारण राम जी के राज तिलक में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। और जब जनकपुर से चारों लाल जी ब्याह करके लौटे, तो अपने मामा जी अश्वपति के साथ में भरत शत्रुघ्न जाने लगे।
भरत जी जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी चले। अब भरत जी राम जी को प्रणाम करने आए, और जब भरत जी राम जी को प्रणाम करने आए और लौटकर चल दिए, प्रणाम करके अनुमति लेकर के, तो जानकी जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आपने कुछ ध्यान दिया? राम जी ने कहा क्या? बोले आपने देखा कि भरत हमसे कुछ छुपा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ उदास थे। राम जी ने कहा बात तो ठीक है, मुझे भी लग रहा था कि इस समय भरत कुछ परेशान हैं, हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तो राम जी ने वहां देखा जहां भरत लाल जी ने प्रणाम कर मस्तक रख करके प्रणाम किया था, और वहां देखा तो वहां भरत जी की आंसुओं के कुछ बूंद टपकी हुई थी। आंसुओं के उस बिंदुओं को, भरत लाल जी की आंसू बिंदुओं को राम जी ने अपनी हथेली में ले लिया, और हथेली में लेकर के कहा हे भरत के अश्रु, ये बतलाओ कि भरत ननिहाल क्यों चला गया? आखिर ऐसी क्या बात है कि भरत ननिहाल चला गया? तो अश्रु बिंदुओं को जब सौगंध राम जी ने दी तो अश्रु बिंदुओं से आवाज आई, और अश्रु बिंदुओं ने कहा कि आपके राज्य तिलक में कोई अवरोध पैदा ना हो, इसलिए भरत जी बहुत दूर चले गए हैं। भले ही आपका वियोग सहना पड़े, पर आपका राज्य तिलक निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसलिए भरत जी चले गए। जब ये कहा तो राम जी के नेत्र भर आए, और राम जी ने कहा वाह भरत, इतना अधिक तुम मुझसे प्रेम करते हो, इतना गूढ़ प्रेम मेरे प्रति तुम्हारा है, और तुम उस प्रेम को छुपा के रखे हो। मैं तुम्हारे उस राम प्रेम को जन जन में प्रकट कर दूंगा, जब तक सारी दुनिया तुम्हारे राम प्रेम को ना जान जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो राम जी जब वन में गए तो राम जी के वनवास की लीला होते ही भरत लाल जी का जो प्रेम अभी तक छुपा हुआ था वह प्रकट हो गया, और सब कोई कहने लगे कि भरत सरे से को राम सने, भरत सरे से को राम सने, जग जप राम राम जातो जे, जग जप राम राम जातो जे, भरत सरे से को राम सने, भरत सरे से को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, भरत सरे से को राम सने, भरत सरे से को राम सने, राम सने, राम सने। भरत लाल जी जैसा राम प्रेमी कौन होगा? जग जप राम राम जप जे ही, संसार राम का भजन करता है, लेकिन राम जी किसका भजन करते हैं? एक समय हनुमान जी और भरत लाल जी दोनों ही ब्रह्मा जी के पास गए। इन्होंने सुना कि ब्रह्मा जी के पास एक भक्तों की लिस्ट है जिसमें भक्तों के नाम लिखे हुए हैं, तो भगवान के कौन कौन प्रिय भक्त हैं। तो सोचा कि हम भी तो देखें कि हमारा नाम कितने नंबर पर है। तो भरत लाल जी और हनुमान जी गए, तो क्या देखते हैं, ब्रह्मा जी ने सारी अपनी लिस्ट अपनी वो देखी, और उसमें ना भरत जी का नाम था ना हनुमान जी का। और दोनों परेशान हो गए कि भाई देखो, हम लोग तो अपने आप को बेकार में भक्त मान रहे थे, हम तो भक्त है ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं। वहां से लौट के चलने लगे, उदास हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, एक लिस्ट तो मेरे पास है, ऐसी ही एक सूची जो है भक्तों की भोले बाबा के पास भी है, एक बार वहां भी देखते जाओ। जब भोले बाबा के पास गए तो भोले बाबा के पास जो सूची थी उसमें सबसे पहला नाम भरत जी का लिखा हुआ था, और दूसरे नंबर पर हनुमान जी का, और भी तमाम भक्तों के नाम थे। तो राम जी के उस लिस्ट को देख करके, उस सूची को देख करके पंकज जी और हनुमान जी ने पूछा कि इस सूची में और उस सूची में क्या भेद है। बोले वो सूची वह है जो राम जी को भजते हैं, और भोले बाबा के पास जो सूची है वो है जिनका भजन स्वयं राम जी करते हैं, राम जी जिनको स्मरण करते हैं, ये वह सूची है।
कि जग जप राम राम जप जेहि। हमारे रघुनंदन श्री राम जी अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। राम जी को कोई जीत सकता है? राम जी अजय हैं, जीत को सकै अजय रघुराई। लेकिन धन्य है श्री भरतलाल जी महाराज कि भरतलाल जी ने राम जी को अपने प्रेम में जीत लिया। और राम जी कहते हैं, हे भरत, मैं तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया हूं, मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। भरत तुम विजयी हो गए और मैं हार गया। राम जी अपनी पराजय स्वयं स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे प्रेम के आगे मैं पराजित हो गया। ऐसा प्रेम भरतलाल जी का है। श्री भरतलाल जी जो हैं, जिस समय राम जी के साथ खेल खेलते हैं तो वो कहते हैं कि हारत खेल जितावो मोही। हारता हुआ खेल राम जी मुझे जिता देते हैं। मैं खेल में हार रहा हूं, लेकिन राम जी ऐसी लीला करते हैं कि मुझे विजयी बना देते हैं। और मुझे विजयी बना करके राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। पराजित होने वाला कभी प्रसन्न नहीं होता, दुखी होता है, उदास होता है। लेकिन राम जी भरत जी को विजयी बना करके और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि भरतलाल जी जो हैं वो कैसे हैं, जिनका स्मरण, जिनका भजन स्वयं राम जी करते हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु की परिभाषा श्रीमद् भागवत में कपिल जी महाराज देवभूति को दे रहे हैं। तितिक्षवा कारुण्य कहा सुहृदया सर्वदेहि नाम। अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषण। साधु कौन है? बोले जिसमें सहनशीलता बहुत है। और भरतलाल जी के अंदर कितनी सहनशीलता है। भरतलाल जी अत्यंत तितिक्षा से परिपूर्ण है। इतनी सहनशीलता भरतलाल जी के अंदर है कि वह बड़े से बड़े दुख को भी सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस यह चाहते हैं कि हमारे राम जी प्रसन्न रहें, राम जी का मुख प्रसन्नता से भरा रहे, मुझे चाहे जितना संकट सहना पड़ जाए। जिस समय पादुका जी को लेकर के आए तो अयोध्या के सिंहासन पर पादुका जी को बैठा दिया। और भरतलाल जी नंदीग्राम में रह करके कितनी तितिक्षा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। भोजन नहीं करते, भोजन त्याग दिया भरतलाल जी ने। कौशल्या जी ने शपथ दी, भरत यदि तुम कुछ नहीं खाओगे तो मैं भी कुछ नहीं पाऊंगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां भूखी रहे? भरत जी ने कहा, मां मुझे विवश मत करो, मैं कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि मेरे प्रभु वन में हैं, वो कंदमूल फल खा रहे हैं, मैं क्या करूं? बोले भरत कुछ तो तुम्हें खाना पड़ेगा, जीवित कैसे रहोगे? तब श्री भरतलाल जी ने क्या स्वीकार किया? गौ माता को यब जो होते हैं, जो खिलाते हैं गाय को, और गाय के गोबर में जो जौ निकलते हैं उन्हीं को गाय के गौमूत्र में जो है उबाल करके और वो प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं खाते। अत्यंत तितिक्षा से परिपूर्ण श्री भरतलाल जी हैं। करुणा, अत्यंत करुणा श्री भरतलाल जी में भरी हुई है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदया सर्वदेहि नाम। समस्त देहधारियों का अपना शब्द मानते हैं, सबके प्रति अत्यंत अनुराग भरतलाल जी में भरा हुआ है।